वेरी गुड, इज कॉल्ड एज स्पीड. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. अब स्पीड के टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स होते हैं स्पीड के? 4. कौन से? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. तो उसमें जो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का हमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना था, उसको स्किप करके हम आगे चले गए थे कहाँ पे? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस के बारे में डिस्कशन करने के लिए. और उसमें हमने देखा था, क्या देखा था? एवरेज स्पीड को. तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन, ठीक है. और उसमें हम एवरेज स्पीड डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना था. और उससे रिलेटेड कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल कर रही विद स्पीड v1 एंड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल कर रही विद स्पीड v2, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होती है वो बनेगी v1 टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. एंड उसी के सिमिलर अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है फॉर हाफ ऑफ द टाइम विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विद स्पीड v2, तो उस केस में एवरेज स्पीड बनेगी v1 प्लस v2 अपॉन 2. सेम पार्ट अगर 3 इंटरवल में डिवाइड करके दिया है, मतलब कि फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, देन नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस, देन नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, विथ स्पीड v2, विथ स्पीड v3, तो उस केस में एवरेज स्पीड कितनी थी? 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3. एंड वही अगर डिस्टेंस की जगह पे टाइम के इंटरवल दिए 1/3 टाइम, 1/3 टाइम एंड 1/3 टाइम विथ स्पीड v1, विथ स्पीड v2, विथ स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी फिर? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, इनके बारे में कल डिस्कशन हुआ था एंड इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने. सो राइट डाउन, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, calculate the average speed of the body if it travels for 1/3 distance with 20 km per hour. 1/3 distance with 20 km per hour. Next 1/3 distance with 30 km per hour. And remaining distance with 40 किलोमीटर पर आवर. चलो करो सॉल्व. तो बोर्ड पे 4 कंडीशन लिखी है, पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन से कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन डिपेंडेंट है. थर्ड के ऊपर. समझ में आ रहा है? पहले क्या बोला है? 1/3 डिस्टेंस, बाद में बोला है 1/3 डिस्टेंस एंड बाद में क्या बोला? रिमेनिंग डिस्टेंस. तो रिमेनिंग कितना होगा वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. कितना होगा रिमेनिंग? यस 130 होगा ना. आता रिमेनिंग कसं काढायचं बोर्डवर लक्ष द्या. आपको बोला है कि बॉडी ट्रैवल कर रही है जहां पे टोटल डिस्टेंस d है और उसमें से पहले 1/3 के लिए स्पीड है v1, 1/3 के लिए स्पीड है v2, रिमेनिंग कितना है दिया नहीं है बट उसके लिए स्पीड दी है v3. तो अब ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस d है, उसमें से ये इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब d/3 प्लस d/3, इनके एडिशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होगा? ये d एज इट इज, d/3 प्लस d/3 2d/3, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, d प्लस d 2d अपॉन 3. अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? वही काल्सर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 3 इंटू d, 3d माइनस 2d, हाँ, प्लस d अपॉन 3, मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया? d/3 हो गया, मतलब सेम कंडीशन आ गई. तो करो पुट वैल्यू अभी v1, v2, v3 के एंड कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड. 24 देखो क्या होगा? 2 इंटू v1 कितनी है? 20, v2 v3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 प्लस, हाँ वेरी गुड. तो ये 2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 सेम रहेगा. अब 40 प्लस 30 प्लस 20, 1 0 कैंसिल, ये बना 3. तो 40 इंटू 20 800 इंटू 2
1600 अपॉन 3 V1 V2 कितना है 600 प्लस V2 V3 है मतलब 1200 एंड V1 3 मतलब 800. अब करो 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 800 2000 26 00 10 कैंसिल. तो कितना आ रहा है ये 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 इंटू 4 720 डिवाइडेड बाय 26. करा डिवीजन होता वेरी गुड 27.6 समथिंग किलोमीटर पर आवर. ये बन गई एवरेज स्पीड. नेक्स्ट, if a body travels for 20 kilometer with 60 kilometer per hour, for next 20 kilometer, for next 20 kilometer 40 kilometer per hour, and for remaining 20 kilometer with 60 kilometer per hour. Then calculate the average speed. hmm? 60. कैलकुलेट एवरेज स्पीड. क्या होगा फिर से 1/3 दिया है. अब यहाँ पे दो मेथड होगी. देखो डायरेक्ट अगर नंबर दिए तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा एक स्टेप में. कितना है टोटल डिस्टेंस 20 + 20 + 20 मतलब 60 किलोमीटर. उसी तरह से हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, ये बघा v इक्वल्स टू क्या होता है d/t. तो t इक्वल्स टू क्या होगा d/v. तो फर्स्ट केस में अगर d/v करेंगे 20/60 मतलब वेरी गुड 1/3. बाद में फिर से क्या करना पड़ेगा d/v करना पड़ेगा 20/40 मतलब, एंड यहाँ पे फिर से इनके एडिशन जो मिलेगी दैट विल बी द टोटल टाइम. हाँ वेरी गुड, आता करेक्ट है. अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1/3 + 1/3 2/3 + 1/2. अच्छा याची ऍडिशन काल आपण डिटेल मध्ये डिस्कस केलं होतं. कितनी होगी 4 + 3 7 3 × 2 6 7/6 आवर. यानी एवरेज स्पीड के लिए हमें फिर से क्या यूज करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये 7/6 थे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे. कितना आएगा फिर 360/7. कितना होगा 360/7 51.4 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया एवरेज स्पीड. या फिर ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट इट विल कंज्यूम लिटिल बिट मोर टाइम. तो अगर नंबर दिए डायरेक्टली तो ऐसे करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, if a body travels for 1/3 distance with speed v1, 1/3 distance with speed v1 and for remaining distance with speed v2, and for remaining distance with speed v2, then average speed will be
ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दो, ज्यांना येते ते सोडवा. फिर से वही बोला है कि पहले कितना डिस्टेंस है 1/3, उसके लिए स्पीड है v1 और रिमेनिंग डिस्टेंस जो भी होगा उसके लिए स्पीड कितनी है. तो अभी पहले हमें रिमेनिंग निकालना पड़ेगा. अगर टोटल डिस्टेंस d होता है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बनेगा, d में से d/3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. d माइनस d/3 मतलब कितना आता है ये, मतलब ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया 2d/3. अभी फिर से हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड को. एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है. वेरी गुड. एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो d है लेकिन टाइम दिया है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से t1 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से t2 कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये बनेगा t1 प्लस t2. आता परत तेच, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t1 कितना बनेगा d अपॉन 3v1 एंड t2 कितना बनेगा 2d अपॉन 3v2. यहाँ पे पुट करेंगे तो ये d डिवाइडेड बाय t1 मतलब कौन है d अपॉन 3v1 एंड t2 मतलब कौन है 2d अपॉन 3v2. इथपर्यंत कळतंय बघून घ्या एकदा. क्लियर है यहाँ तक. चलो आगे क्या होगा, अभी यहाँ पे भी d/3 है, यहाँ पे भी d/3 है, तो ये d/3 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या होगा 1/v1 प्लस 2/3, सॉरी 3 तो बाहर चला गया, 2/v2. अब यहाँ पे फिर से dd कैंसिल होगा. अभी यहाँ पे हमें एक एडिशन करनी है 1/v1 प्लस 2/v2 की. क्या होगी इसकी एडिशन, v2 प्लस 2v1 अपॉन v1 इंटू v2. बट ये डिनोमिनेटर में है, ये 1/1/3 न्यूमरेटर में जाएंगे, मतलब ये एवरेज स्पीड बनेगी v एवरेज इक्वल्स टू 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1. ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड. जर आपल्याला नंबरच्या फॉर्म मध्ये डेटा नसेल दिला तर ही प्रोसेस आपण फॉलो करणार, लेकिन अगर डायरेक्टली नंबर दिए तो जैसे कि राइट डाउन इफ अ बॉडी ट्रैवल्स फॉर 20 किलोमीटर with speed 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड फॉर नेक्स्ट 40 किलोमीटर इट ट्रेवल्स विथ 100 किलोमीटर पर आवर. देन एवरेज स्पीड विल बी. अब दो ऑप्शन है हमारे पास, देखो 20 मतलब 1/3 है, 40 मतलब 2/3 है, क्योंकि 20 प्लस 40 कितना आता है 60 आता है. टोटल अगर 60 है तो 20 मतलब 1/3 है, 40 मतलब 2/3 है. तर जर फॉर्म्युला लक्षात असेल डायरेक्ट फॉर्म्युलेमध्ये व्हॅल्यू पुट करून सॉल्व करू शकतो आपण. अदरवाइज हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, सेम प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा, 20 किलोमीटर विथ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर विथ 100 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें. एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 प्लस 40 म्हणजे 60 किलोमीटर. अभी टोटल टाइम चाहिए, तो इन दोनों के ऊपर से फिर से टाइम कैलकुलेट करने के लिए वही v इक्वल्स टू d/t है, तो t इक्वल्स टू d/v है. तू टॅबलेट वगैरे घेत जा ना बेटा, तू काय करतो तू ते काय ले 2/5, 2/5 मतलब 0.4 आवर्स एंड इसके लिए टाइम कितना आएगा 40/100 मतलब 0.4. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया. टोटल टाइम कितना होगा 0.8 आवर. अब एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है 60, टोटल टाइम कितना आ रहा है 0.8 था, अगर उसको 8 लिख दिया ऊपर एक 0 लिख देंगे. 600/8 65. ठीक है, कितना आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 75 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो फॉर्म्युल्यापेक्षा हेच सोपं आहे. बट हे कधी नंबर दिले डायरेक्ट तर, एंड अगर नंबर नहीं दिया ऐसे बोलेंगे हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1
रिमेनिंग हाफ स्पीड v2, तो क्या करना पड़ेगा, वो यही प्रोसेस है लेकिन उस तरह से फॉलो करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, if a body travels for 1/3 time, body travels for 1/3 time with speed v1 and remaining time with speed v2. Body travels for 1/3 time with speed v1 and for remaining time with speed v2, then average speed will be सॉल्व करो बेटा, अंदाजे ना कसं हो. देखो क्या करना होगा, पहले रिमेनिंग टाइम निकालना पड़ेगा. टोटल टाइम अगर t है उसमें से t/3 चला गया, कितना बचेगा 2t/3, मतलब ये टाइम आ गया 2t/3. एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, कल से डिस्कस कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे v इक्वल्स टू d/t होता है, d इक्वल्स टू v2 होगा. यानी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस बनेगा v1t अपॉन 3 प्लस 2v2t अपॉन 3. हे असं काढलं आपण, d इक्वल्स टू vt केलं, यांचं मल्टीप्लिकेशन प्लस यांचं मल्टीप्लिकेशन, ये मिल गया टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम तो दिया है, कितना है टोटल टाइम, t/3 प्लस t/3 मतलब t. एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टाइम कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा v1 प्लस 2v2 अपॉन 3. ये हो गई एवरेज स्पीड. नेक्स्ट, if a body travels for 2 hours, if body travels for 2 hours with speed 50 km per hour, 50 km per hour, स्टँड अप. कसं आलाय हंग, मला कसं आलं, तू काय कॅल्क्युलेट केलं, नाही ॲव्हरेज स्पीड ना, कशी कॅल्क्युलेट केली, मी काय सांगितलं होतं, अ बॉडी ट्रॅव्हल्स फॉर 2 hours विथ स्पीड 50 km per hour. हां, तू लगेच मला आन्सर सांगितलं. ओके ठीक आहे, सिट डाऊन. मी कन्फ्यूज झालो ना, क्वेश्चन सांगायच्या अगोदर पुढची स्पीड सांगायच्या अगोदर कसं आन्सर देऊ शकते, असे काही जादू असेल तर चांगलं आहे मग. ठीक आहे, कॅली काय, फॉर 2 hours 50 km per hour and for next 4 hours 100 km per hour. Then average speed will be देखो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसमें पुट कर सकते हैं, या फिर एज पर प्रोसेस क्या दिया है, देखो पहले 2 hours, उसके लिए स्पीड कितनी है 50 km per hour. देन फॉर नेक्स्ट 4 hours स्पीड कितनी है 100 km per hour. अब हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बना 100 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 400, तो कितना आ गया टोटल डिस्टेंस 500 km. और टोटल टाइम कितना होगा 6 hours. तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो 500 अपॉन 6 करो, डोज डबल कर दू, करतच नाही मी, कधीच सोडून दिले बेटा. असं तुला बरं वाटा म्हणून फक्त मी व्हेरी गुड म्हणून देतो. आला का शुभमकर, कळतंय का, मनमत कुठं आहे,
हाउ मच येऊन जाईल मग ये बेसिक एवरेज स्पीड मतलब एवरेज स्पीड बोला तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बस इसी तरीके से आते हैं हाफ डिस्टन्स हाफ टाइम नाही तर 1/3 डिस्टन्स नाही तर 1/3 टाइम ठीक आहे बट या सिक्वेन्स मधला एक स्पेशल टाईपचा क्वेश्चन आहे जो किती वेळा एक्सप्लेन केला परत आला एक्झाम मध्ये कन्फ्युजच करतो राईट डाऊन इफ मॉड्यूल मध्ये पण आहे मला वाटतं सॉल्ट एक्झाम्पल नंबर 22 आहे का 25 29 कसं कळाल तुम्हाला 29 मी क्वेश्चन कुठला आहे तो पण नाही सांगितला अजून कितने प्रभावी लोग हैं हमारे पास म्हणजे हे टॅलेंट टॅलेंट नाही म्हणते ना त्याला आता वेगळं काहीतरी म्हणावं लागेल आपल्याला बीटी म्हणावं लागेल बीटी बीटी मतलब बॉन्ड टॅलेंट हाँ राइट डाउन if if a body if a body travels for half of the distance with speed v naught if a body travels for half of the distance with speed v naught and for remaining half of the distance it travels for half of the time with speed v1 and remaining half of the time with speed v2 then average speed will be पहिले क्वेश्चनच कळणार नाही तोच व्यवस्थित रीड करून घ्या परत सांगू का हे बघा इफ बॉडी ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टन्स विथ स्पीड व्ही नॉट अँड फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टन्स इट ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v1 and remaining half of the time with speed then average speed will be पहिले सोडवता नहीं आलं तर चालेल क्वेश्चन कळायला पाहिजे काय दिले ते क्वेश्चन रीड करो और उससे रिलेटेड डायग्राम जो है वो ड्रॉ करो बघूच द्या मला किती लोक क्वेश्चन सॉल्व करता हा क्वेश्चन बाकीच्यांना आला नाही आला तरी चालेल पण सोमेश वैष्णवी शुभम अँड निकिता बहीण भावांना आलाच पाहिजे डिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है आधे आधे टाइम के लिए v1 है v2 से बॉडी ट्रैवल कर रही है किती लोकांना येतो हा क्वेश्चन सोडवता सोमल नरसिंग नाही एवढं सोडतो नको तू नको सगळ्या क्लासचा कन्फ्युजन काय ते येत नाही ठीक तर शुभम सोडवते त्याकडे लक्ष देऊ नका मी बोलतो त्याकडे पहिले डायग्राम ड्रॉ करू डायग्राम ड्रॉ करो ए से लेके बी तक एक लाइन ड्रॉ
2. ओके, आणि हे काय t by 2 v1 t by 2 v2. ओके, बोर्डवरची इक्वेशन नका बघू, फक्त डायग्राम बघा. कळाली डायग्राम? डायग्राम बरोबर ड्रॉ केली ती. आता आरएचएस मध्ये जो हाफ पार्ट है तो आपल्याला सध्या कन्सिडर करायचं नाही. ओनली लेफ्ट में जो दिया है, क्या दिया है देखो, t by 2 के लिए v1 एंड t by 2 के लिए v2. तो जो रिमेनिंग आधा डिस्टेंस, व्हेरी गुड, बरोबर. हाँ, तो जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, अब हमें उसको अलग से सॉल्व करना है. उसमें क्या है, हाफ टाइम के लिए v1, रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए v2. तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है, अपन आज सोडवली सुरुवातीला. हे बघा मी काय सांगतोय, कळतंय का मी बोललेलं? बोर्डवर पण तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. डायग्राम हो गई सबकी. अब पहला जो हाफ पार्ट था उसको छोड़ दो, उसकी सिर्फ अभी भी कुछ डिस्कशन नहीं करना है. सेकंड हाफ जो डिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है, हाफ टाइम के लिए v1 है, रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए v2 है. तो उसकी एवरेज कितनी आएगी, v एवरेज इक्वल्स टू v1 v2 अपॉन 2 आएगी. हे कळतं सगळ्यांना? याचा अर्थ आपल्याला नवीन क्वेश्चन मिळाला, नवीन डायग्राम ड्रॉ करना. फिर से हाफ डिस्टेंस के लिए v0 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस के लिए v डैश, एंड ये v डैश की वैल्यू है जो हम लास्ट में पुट करेंगे. आता बघा, हाफ डिस्टेंस के लिए v0, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस के लिए v डैश. तो हाफ ऑफ डिस्टेंस किया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 2v1 v2 अपॉन v1 v2. तो लिखो v एवरेज इक्वल्स टू 2v0 v डैश अपॉन v0 प्लस v डैश. डैश न करो तो ठीक है ना, करेक्ट है. क्या लिखा फिर, twice of v0 v डैश अपॉन v0 प्लस v डैश. क्लियर है? आता यामध्ये फक्त काय करायचं आपल्याला, रिप्लेस करायचं v डॅश ला विथ v1 प्लस v2 अपॉन 2. करा एकच मोमास. खूप भयानक चूक झाली मॅडम, सुपर शेट एवढी मोठी चूक केली. बरोबर आहे की किती आहे आन्सर? बरोबर. एक्सलंट, व्हेरी गुड. करेक्ट सोडवले बघा ते. बस एक सालं हे कळालं का, नाही कळालं? चला परत सोडवतो. पहले डायग्राम हो गई थी ड्रॉ करके, अब बोर्ड पे ध्यान दो. क्वेश्चन में जो बोला है उसको पहले डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. क्या होगा, आपको बोला है कि व्हीकल ट्रैवल कर रही थी रोड पे, ये ए से लेके बी तक, और ये डिस्टेंस कितना है, हाफ d by 2, एंड ये डिस्टेंस कितना है, ये भी हाफ है. हाफ डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रही हुई स्पीड v0, और बाद में जो b to c ट्रैवलिंग हो रही थी उसमें जितना भी टाइम था, आधे टाइम के लिए स्पीड थी v1 एंड ये आधे टाइम के लिए स्पीड थी v2. ऐसे क्वेश्चन में बोला है. हे कळतं का बघा एकदा? क्लियर है सगळ्यांना? अभी हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन छोड़ देंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे. तो इसमें अगर हाफ टाइम के लिए v1 है, हाफ टाइम के लिए v2 है, तो हमें मालूम है इसकी v एवरेज कितनी होती है, v1 प्लस v2 अपॉन 2 होती है. तो हम इसको थोड़ी देर के लिए v डैश बोल देंगे. ठीक है, अब सेम डायग्राम रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, देखो a से लेके b तक डिस्टेंस है हाफ, स्पीड है v0. b से c तक डिस्टेंस है हाफ, स्पीड है v डैश. अगर डिस्टेंस डिवाइड करके दिया है तो उसके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1 होता है, v1 को यहाँ पे v0 बोला है, v2 होता है, v2 मतलब कौन है, v डैश है, अपॉन क्या होगा, v0 प्लस v डैश. एट द एंड बस क्या करेंगे हम, ये v डैश की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे. देखो अब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ v0 सेम, ब्रैकेट में कौन है, v1 प्लस v2 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, v0 प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2. आपण नवीन काहीच नाही केलं, फक्त या फॉर्म्युल्यामध्ये ही v डॅशची व्हॅल्यू पुट केली. इथपर्यंत क्लिअर आहे?
कन्फर्म. भगत, काही कन्फ्युजन नाही आहे. ती विंडो बंद कर. कळालं तुला हे? भगत, राम, सपना, सपना कळालं का? इंद्रायणी कंफर्म. अभी आगे क्या होगा? 2 कैंसिल, 2 कैंसिल करके न्यूमरेटर में कौन बचा? V0 इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय. अब इन दोनों को ऐड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ V0 प्लस V1 प्लस V2, बट 1/1/2 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे. यानी एवरेज स्पीड इन दिस केस विल बी ट्वाइस ऑफ V0 इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 अपॉन 2 V0 प्लस V1 प्लस V2. फॉर्म्युले लक्षात ठेवू नका, प्रोसेस समजावून घ्या. 100% क्लिअर आहे आता? नक्की कन्फर्म. कारण पुढचे 2-4 दिवस मी रँडमली कोणाला पण हेच एक्झाम्पल बोर्डवर सोडायला सांगणार आहे. बघून घ्या, तुमच्याकडे 5 मिनिट आहेत. परत बोर्डवर यावं लागणार आहे ना. ज्यांना लाज वाटते बोर्डवर यायची त्यांच्यासाठी मी काहीतरी बाहेरून एखादा कपडा आणून घेतो तोंड झाकून घ्यायला. मुलींना नसतो.
डायग्राम करेक्ट है क्या? यस नो? क्या दिया है डायग्राम में? पहले हाफ टाइम के लिए V0 एंड जो रिमेनिंग हाफ बचा था उसमें हाफ डिस्टेंस के लिए V1, हाफ डिस्टेंस के लिए, तो पहले हम इनकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे जिसको V डैश बोलते हैं, और ये आती है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस, हो गया। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे ये हाफ टाइम के लिए स्पीड है V0 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए स्पीड है V डैश, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है? V एवरेज होता है V0 प्लस V डैश अपॉन 2। अब ये V0 तो एज इट इज रहेगा, बस V डैश रिप्लेस होगा बाय 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। इतपर्यंत क्लियर है? अभी पहले न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 को ये V0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा V0 इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 प्लस 2V1 V2। अब डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हो गया 2 इन ब्रैकेट V1 प्लस V2। हे असं आन्सर किती लोकांचं होतं? 2-4 आन्सर काढून ठेवतो आहे की नाही, कोणतरी एक बरोबर येईल म्हणून। सेम होतं? चला, कळालं सगळ्यांना? बघून घ्या एकदा। व्हेरी गुड बेटा, एक्सलंट। चलो, क्लियर क्लियर क्लियर? एस नो? अरे हो नहीं, काहीतरी मंदबुद्धीने सांगा ना। क्लियर? चलो अब मॉड्यूल निकालो एक बार। मोशन इन प्लेन का, हाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है उसका, ठीक है। आए मॉड्यूल एक द्या मला। हे बघा, कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 1 आणि त्या अगोदर कोणाला काहीच प्रॉब्लेम नाही, बरोबर। नंतर स्पीड सुरू होते, स्पीड मध्ये 10, 11, 12, 13, 14 है ना, हे आपण सोडवणार नाही, नंतर सोडवणार असं ठरलं होतं। अब मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 14 है, ये तो तुम्हाला आई नो, पण तरी एकदा माझ्या सॅटिस्फॅक्शन साठी सगळे परत सोडवणार आहे, ठीक आहे। चलो क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन। लिहायचा क्वेश्चन मी थोडासा चेंज करून देऊ शकतो, पटपट लिहा, राइट डाउन। A particle travels a distance s1 in time t1. Particle travels a distance s1 in time t1 and s2 in time t2. In same direction, then average speed of the particle will be, हाँ, टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस, सगळ्यांना कळालं? असं ना करून दे, एवढे फास्ट सोडवत असता का कुठे? भारती हो गया क्लियर? समझ में आ गई ये? फिर रॉन्ग कैसे हो गया आज की टेस्ट में? यही क्वेश्चन था, टेस्ट ही दी नहीं अभी तक, ठीक है। काय नहीं है का? क्लियर है सबको? अब 50 नंबर का क्वेश्चन आगे सोडवलाय आपण, नाही सोडवला, सोडवलाय, हाँ 60 नंबर सोडवलाय। आता लय वेळ झालता, तर मला मीच बोर झालता। नंतर 70 नंबर का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वो भी हो गया। 18 नंबर का, ठीक है, रिलेशन इन जनरल के काम नहीं। 19 का v1 प्लस v2 अपॉन 2 हाफ टाइम, वो भी हो गया। 20 नंबर का, वो भी इन जनरल रिलेशन है, v1 v2 अप टू n है तो डिवाइड बाय n होगा। देन 21, हाँ राइट डाउन, 21 नंबर लिहा, सोडवा परत। अरे झालं बाळांनो, पण त्याच्यावर टेस्ट घेऊन तुम्हाला मार्क्स पडत नाही ना, काय डोक्यात गुस्सा भरला का तुमच्या?
400 प्लस 100 मतलब 500 हो गया. टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? v इक्वल टू डी बाई टी, टी इक्वल टू डी बाई वी. तो पहले 100 अपॉन 4 25 सेकंड, एंड बाद में 400 अपॉन 20 मतलब तो 20 प्लस 25 45. तो 500 अपॉन 45 11.11. क्या ये? मीटर पर सेकंड. ये बन गई एवरेज स्पीड. क्लियर है? सगळ्यांचं आलं सेम. नेक्स्ट, अ कार ट्रॅव्हल्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलेगा, सुन लो और डायरेक्ट सॉल्व करो. कार ट्रैवल्स फॉर हाफ डिस्टेंस विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ 60 किलोमीटर पर आवर. पहला हाफ 40 से, रेस्ट हाफ विथ 60 से. करो एवरेज स्पीड कैलकुलेट. क्या होगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. तो 6 इंटू 4 24 का डबल 48. 48 अपॉन 100 मतलब 48 किलोमीटर पर आवर. हो गया क्लियर? ज्यांचं येत नसेल आन्सर रेज युअर हँड्स. ज्यांना सोडवता येत नाही ते कर ना, बघत हातवर कर ना. आला आन्सर? चलो नेक्स्ट, अ बॉडी कवर्स. तुम्ही मॉड्यूल बंद करा बरं सगळे. काही मॉड्यूलमध्ये बघूनच आन्सर छापून घेत आहे. हे असं फसवा फसवी करूच नका बेटा. यात काय म्हणजे तुम्हाला भारी वाटत असेल 2 मिनिटं मी आन्सर दिलं, काय बोलावं. नेक्स्ट, अ बॉय कवर्स अ डिस्टन्स ए बी ऑफ 2 किलोमीटर. बॉय कवर्स अ डिस्टन्स ए बी ऑफ 2 किलोमीटर with speed 2.5 किलोमीटर पर आवर. with speed 2.5 किलोमीटर पर आवर while going from A to B. म्हणजे ए पासून बी पर्यंत जाताना. and comes back from B to A. comes back, लीना प्रथमेश, comes back from B to A with speed 0.5 kilometer per hour. Then average velocity will be. Excellent, very good. Average velocity क्या होगी? 0. क्यों? A से निकला था, A के ऊपर आ गया. ठीक है, अभी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो. एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड के लिए देखो, A पासून B पर्यंत गेला म्हणजे हाफ डिस्टन्स आरती, आणि बी पासून ए पर्यंत आला म्हणजे परत हाफ डिस्टन्स. तो हाफ ऑफ डिस्टन्स से मतलब 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. 4/3 रॉंग. किती? असे 2-4 आन्सर कसं सांगतो रे तू? बोलत नाही मग. नको सांगू तसं, रॉंग आहे दोन्ही पण. कस काय हे सांगायचे 2 टोले पडतील. कसं करणार? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. v1 कितना है? 2.5 ना, आणि v2 कितना है? 0.5. तो न्यूमरेटर आ गया 2.5, डिनोमिनेटर आ गया 3. 2.5 अपॉन 3 म्हणजे 0.8 समथिंग किलोमीटर पर आवर. हो गया. नेक्स्ट, हे मी नोटबुकमध्ये चेक करणार आहे. क्वेश्चन लिहिलेले आणि सॉल्व केलेले आन्सर आलेले असले पाहिजे. नसेल तर मग बघा तुम्ही. अ मोटर हो 0.9 नाही, ते तर 100% चुकीचं आहे बेटा. अ मोटर कार कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टन्स. अ मोटर कार covers 1/3 part of total distance with speed 10 किलोमीटर पर आवर. सुप्रिया, हे कळतंय तुला? आन्सर येत आहे का? मग टेस्टमध्ये मार्क्स का नाही येत? हां, येतील का? नाही, ते बायोच्या टेस्टमध्ये. अ मोटर कार कवर्स 1/3 पार्ट
of total distance with 10 kilometer per hour. Next, 1/3 part with 20 kilometer per hour, and rest 1/3 part with 60 kilometer per hour. Average speed of the car will be 18. कैसे करना पड़ेगा? 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3. चल अनिरुद्ध बोर्ड सोडून दाखव सगळ्यांना. चल पटकन लगेच पळत पळत आहे. 18 किलोमीटर पर आवर. नाही नाही बस बस बस, एवढा कॉन्फिडेंटली उठला म्हणजे तू सोडवलंय. चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. इसका आ गया ना आंसर? नहीं आलं? सोडवा पटकन. चलो आंसर आ गया इसका. ज्यांचं बाकी सॉल्व करा पटपट. सोमेश येत आहे करेक्ट आन्सर. तुला आजच्या टेस्टमध्ये फक्त 2 तरी क्वेश्चन चुकू दे तुझे. तुला 9 वाजेपर्यंत नाही थांबवलं उद्यापासून तर काय राहिला. शुभम, सोमेश, निकिता अँड वैष्णवी. टेस्ट दिली का? टेस्ट आहे. 2 टेस्ट आहेत आज. एक हेच मॉड्यूल मधलेच क्वेश्चन आणि दुसरे मॉड्यूल सारखेच क्वेश्चन. चलो 18 आ गया सबका. दिशा येईल का आज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. कार ट्रॅव्हल्स अलॉंग स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम with 10 kilometer per hour. For first half of time with 10 kilometer per hour and next half time with 30 kilometer per hour. काय? पहिले हाफ टाइम 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट हाफ टाइम 30 किलोमीटर पर आवर. तो कितना होगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2, 20 किलोमीटर पर आवर. हो गया. चलो नेक्स्ट. अ बॉडी कवर्स 2/5 of the journey, 2/5 of the journey with 60 kilometer per hour, and rest of the distance with पहले किती दिलाय? 60 and rest distance with speed 80 kilometer per hour. Average speed of the journey will be पहले 2/5 है, मतलब रिमेनिंग कितना होगा? 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5. तो 2/5 डिस्टेंस के लिए तो डिस्टेंस कितना लेंगे? 2/5 प्लस 1/5 मतलब 1. टाइम कैलकुलेट करेंगे. कितना आएगा टाइम? 2/5 डिस्टेंस है, स्पीड है 40, तो टाइम कितना आएगा? d/v मतलब 2/200, 1/100. थोडं पहिल्यासारखंच आहे, थोडासा चेंज झाला. आन्सर करेक्ट यायला पाहिजे. हम्म 70.5. बोर्डवर सोडो. मॉड्यूल मधले सोडवले होते ना, त्या सिमिलरच आहे ना, फक्त व्हॅल्यू 2 चेंज केल्या मी. क्वेश्चन काय होता? 2/5 जर्नी विथ 60 किलोमीटर पर आवर अँड रिमेनिंग विथ 80 किलोमीटर पर आवर.
अजून कोणाला झालंय सर? काय तुम्ही हा लय मोठा 350 किंवा 59 एक्सेलेंट अजून म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये खरंच भुसा भरलेला आहे. ब्रेनचे जे न्यूरॉन सेल पाहिजे होते का ते पहिले डॅमेज झाले. लहान न्यूरॉन कसे ठरले होते का? काल पण ते सोडवले, आज पण ते सोडवले, पण सांगायला तर सर्व तो आते ये तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है. आणि तेच क्वेश्चन परत सोडवायला सांगितलं मग बाबा मी होती. पहिले किती आहे 60 नंतर किती आहे 80 आहे. मग ॲव्हरेज स्पीड 60 पेक्षा जास्त 90 पेक्षा कमी यायला पाहिजे. आता कॉमन सेन्स आहे ना. 350 400 कसं येईल? सरळ सरळ काय करायचं हे बघा. टोटल डिस्टेंस कितना है d है ना. तो उसके 250 कवर हो रहा है विथ स्पीड 60. तो पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे. तो लिखो t1 इक्वल्स टू सर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई. टोटल टाइम कितना आ गया फिर 2/300 2/150 और 1/30 प्लस 3/30 3/80 170. वेरी गुड. v एवरेज इक्वल्स टू क्या किया हाँ 5 into 2 40 न्यूमरेटर अपॉन 60. करेक्ट है. एक्सेलेंट. वेरी गुड. 71 एक्झॅक्ट. सोपं बरं काय करता काय अशा मिस्टेकला कॅल्क्युलेशन मिस्टेक नाही म्हणतात. त्यासाठी खूप भारी वर्ड आहे सिली मिस्टेक. डू यू नो व्हॉट इज सिली इन मराठी? मूर्ख. मूर्ख म्हणजे मूर्ख. ते काय माहिती आपल्याला. दिशा हे बोर्डवर सोडवले. क्लिअर सगळ्यांना? येस नो? 350 क्लिअर आहे का? आणि तुला कळालं? खुशी आलो तसे. चलो सेम क्वेश्चन है. सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा. if body travels for 4/9 of distance with 30 km per hour and for remaining distance with 50 km per hour, then average speed will be 4/9 30 and remaining distance with 50 km per hour. remaining distance कितना है दिया नहीं, then average speed will be
270. हे क्लिअर आहे इथपर्यंत. ही ऍडिशन आधीच नसेल तुम्हाला है ना. 4/9 into 30, 5/9 into 15. ऍडिशन किती आहे त्याची 4/270 प्लस हे 1/2 इथे डिवाइड करा. हे 10 राहतील. किती येतं 1/90. तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे. 90 into 4 what was it 270 360 plus 270 360 plus 27 270 काय नाही 360 plus 270 करा किती 630 जाऊ दे एक मिनिट लई आवड होतंय. काय करा याला 3/3 ने मल्टिप्लाय करा. काय मग इथं बरोबर करू 90 into 3 किती येईल 270 270 डिनॉमिनेटर सेम आहे 4 plus 3 7 7/270 हे कळालं नक्की. एवरेज स्पीड जर एकच फॉर्म्युला आहे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. कितना है टोटल डिस्टेंस d. टोटल टाइम कितना है 70/270 dd. तो क्या होगा 1/270 न्यूमरेटर में लाएंगे 270/7 38.5 किलोमीटर पर कळलं एवढं सांगायचं ठीक आहे. चला नेक्स्ट प्रसाद बनवट नको. इफ कार ट्रॅव्हल्स फॉर 1/9 of distance with speed 40 km/h and remaining distance with 60 km/h. 60 km/h. पहले 1/9 of distance with 40 km/h and remaining distance with then average speed will be करो calculate 16 जाऊन परत यायचंय 4 वाजता. 4 वाजता मग केमिस्ट्री 4 पर्यंत संपतं ना. एकदम करायचं 4 वाजता हे बघा आपण आतापर्यंत फक्त ऍव्हरेज स्पीड रिलेटेड क्वेश्चनचीच प्रॅक्टिस घेतोय. यामध्ये इन्स्टंटेनियस साठी डिफरन्शिएशनचा पार्ट रिलेटेड काहीच आपण डिस्कस सुरू नाही केलं. त्यामुळे हे परफेक्ट होत नाही तोपर्यंत आपण पुढचा पार्ट नाही सुरू करणार. हे वाटतं तुम्हाला येतं इथे एक कॅन्सर येईना. टेस्ट किती जणांची बाकी द्यायची बाकी तुमची ठीक आहे. ऑफलाईन टेस्ट देऊन बघा सगळ्यांना लगेच. आणि ते ऑनलाईन आहे का ज्यांचा मोबाईलचा प्रॉब्लेम असेल ते ऑफलाईन द्या बाकी सगळे ऑनलाईन द्या. चला आणि परत मी काय सांगतो लक्षात घ्या जर टेस्ट मध्ये आउट ऑफ मार्क्स नाही पडले तर परत हेच क्वेश्चन आणि याच टाइपच्या क्वेश्चनची प्रॅक्टिस तुम्हाला करावं लागणार. तर जीवावर येत असेल तर काय करावं लागेल टेस्ट मध्ये मार्क्स घ्यावं लागेल. कळलं ना. चलो सुरू हो जाओ. करा आता टेस्ट कंप्लीट करा आणि 3 to 4 ब्रेक आहे. परत 4 वाजता वेक्टरचं कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 1 आणि कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 2 सॉल्व्ड अँड अनसॉल्व्ड डिस्कशन 4 PM ऑनवर्ड. त्यांना वेक्टर मध्ये प्रॉब्लेम असेल काही ना कंपल्सरी मॉर्निंगला सांगितलं ते बाकीचे त्यांना प्रॉब्लेम असेल ते या वेक्टर आणि टेस्ट प्रामाणिकपणे द्या. मॉडेल घेऊन द्या सगळे. नाहीतर काही लोक 5 मिनिटात 105 मार्क्स देतात. काही 3 मिनिटात 62 मार्क्स देतात. आन्सर काय लिहिलं आता त्या क्वेश्चनचं 54 काय काय 56 पॉइंट ठीक आहे ना 56 54 आसपास. Recording stopped.
ज्यांचे लेक्चर्स असेल दे कॅन गो. आणि सोमेश आणि वैष्णवी टेस्ट दिली का तुम्ही? टेस्ट द्या, टेस्ट नंतर तुम्ही जाऊ शकता. प्रणिता टेस्ट. फक्त मॉड्यूल कोणात जर दिसलं तर लक्षात घ्या मी इथंच आहे. जर चुकून मॉड्यूल मधून तुम्ही टेस्ट देताना सापडले सगळे मॉड्यूल घेऊन टाका, मी परत मॉड्यूल नाही देणार तुम्हाला. हा तुला काही प्रॉब्लेम नाही मॉड्यूल घेतले तरी? अनिरुद्ध ओ तू एक्सप्लेन करणार आहे का? बस खाली काय